इन दिनों महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा की बड़ी नेता और पूर्व सांसद पूनम महाजन ने अपने पिता प्रमोद महाजन की हत्या को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि उनके पिता की हत्या एक बड़ी साजिश थी जो कभी न कभी सामने आएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह पिता की हत्या की जांच कराने की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री को पत्र लिखेंगी। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद से बातचीत में ऐसे कई और खुलासे सामने आए हैं, सुनिए। पूनम, आपने हाल फिलहाल में इनफैक्ट योर फादर प्रमोद महाजन, one of the tallest leaders that the Bharatiya Janata Party had and will ever have, 18 साल हो गए हैं उनकी हत्या को। 2 साल पहले पहली बार हम सब ने आपसे सुना, बट बहुत मुखर तरीके से नहीं सुना। आपने बोलने की कोशिश करी कि ये सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट में कमिट किया हुआ क्राइम नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। 2 साल पहले आपने कोशिश करी थी इस बात को कहने की, उस वक्त बहुत लोगों ने शायद नोटिस किया नहीं। आप फिर कह रही हैं इस बात को, अभी कह रही हैं, इलेक्शन समय के इलेक्शन है अभी, इस वक्त आप कह रही हैं। मैं जानना चाहती हूँ पूनम, आफ्टर 16 years ऑफ हिज मर्डर, ये कैसे आपके दिमाग में 16 साल बाद ये बात आई कि ये हत्या नहीं थी, ये स्पर ऑफ द मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट पे कमिट किया हुआ मर्डर नहीं था, ये कॉन्स्पिरेसी थी? अब क्या समझा जाए? नहीं, इसको सीधा समझा जाए, इसमें कोई बहुत लंबा समझने की ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है अभी भी देश के लोग ये विश्वास, मतलब अभी भी वीडियो छोटे छोटे चैनल बनाते रहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। मैं तो कहीं उनको कहती नहीं हूँ, मैं कह रही हूँ आपको, आप सुनिए। क्योंकि मैं ये मेरे लिए बहुत ही, मैं कोई मुद्दा ऐसे ही छोड़ती नहीं हूँ, और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा और मेरे पारिवारिक मुद्दे के बीच में, आपने भी कभी देखा होगा, मैं कभी दो टुक कुछ भी नहीं बोल देती हूँ। और ये कोई 18 साल पहले की या बाद की बात नहीं है। ये बात मैंने तभी भी उजागर की थी, तभी मैं छोटी थी तो कोई मुझे बहुत लाइटली लेता नहीं था। यस, तभी भी मैंने एक 2-4 महीने के बाद जब कोर्ट में केस चलने लगी, आई वॉज फीलिंग दिस इज़ नॉट द राइट हाउ इट इज़ गोइंग। मतलब जिन्होंने मारा उन्होंने पक्का मारा है, ऐसे कुछ नहीं है वो गोली वैसे, बिल्कुल मेरी माँ के सामने और सबके सामने नहीं। लेकिन उसके आगे भी जाके जो कोर्ट में चर्चा हुई, मुझे एक समझ आया कि कारण कुछ ऐसा था नहीं। हाँ, पैसे चाहिए थे, इज अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वो ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता। हम भी लोगों को जानते हैं, हम भी उन लोगों के साथ ज़िंदगी बिता चुके हैं, वो ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता। तो ये ट्रिगर पॉइंट हो नहीं सकता, तो उसके पीछे कुछ हो सकता है। जब प्रमोद महाजन अच्छे रूप से एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और सडनली ये हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे होना, हर वक्त नियति पे डाल के आप लड़ तो नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। और जब एक राजनीतिक इतनी बड़ी इंसान की हत्या होती है तो उसके पीछे सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये मैंने बहुत बार उजागर किया, और जब मैं कुछ सालों पहले मैंने एक भाषण में उजागर किया था, तभी हुआ क्या था, एक राजनीतिक पार्टी को मैंने कुछ, एक राजनीतिक भाषण में कुछ एक उपमा दी थी राजनीतिक पार्टी के नेता को। तभी उनके एमएलए शुरू हो गए, और कुछ ऐसी गंदी टिप्पणी नहीं थी, कुछ नहीं थी कि तुम हमारे नेता को क्या बोलोगी, तुम्हारे बाप का कातिल कौन है करके मेरे घर के बाहर और मेरे ऑफिस के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। और फिर मैंने कहा, आप मुझे मत बताइए, मुझे पता है इसके पीछे षड्यंत्र है, कभी ना कभी ज़िंदगी में चीज़ बाहर आएगी। तो जब मुझे फिर से पूछा गया, मैं उस पर अभी भी बहुत ही ठाम हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये कहने से अच्छा मैं एक खत मेरे गृह मंत्री को लिखूँ महाराष्ट्र में और कहूँ कि इस पर आप चुनाव 20 तारीख को ख़त्म होने दीजिए, कि लिखूं कि आप इसमें फिर से एक बार आप ध्यान दीजिए, इंक्वायर करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इट इज़ बियॉन्ड अ सर्टेन मोटिव, द मोटिव इज़ लार्जर। द मोटिव इज़ लार्जर। आपको मतलब अगर इसे ठीक से हम डिस्कस करने की कोशिश करें पूनम, तो आपके चाचा किसी और के बिहेस्ट पे काम कर रहे थे, ऐसा आपको लग रहा है? मैं किसी भी संबंधों को नाम नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं बेटी हूँ, मैं भी बहुत दुखी हूँ। मैं इतना ही कहूँगी, वो बंदूक भी जिस पैसे के लिए मारा गया था, वो बंदूक भी मेरे पिताजी के पैसे की थी, वो गोली भी मेरे पिताजी के पैसे की थी, वो शरीर भी उस इंसान का था जो मेरे पिताजी ने इतने साल ध्यान दिया, लेकिन वो दिमाग सिर्फ उनका नहीं था। दिमाग किसी और का था, सिर्फ उनका नहीं था। 18 साल से ये बात आप मन में सोच रही हैं,
कहीं तो आप पहुंची होंगी थिंकिंग अबाउट दिस कि ये क्या बहुत हुआ। लोग मेरे पास आते हैं अभी भी, जब ये चर्चाएं, मतलब 1 घंटे के इंटरव्यू में यही चर्चा ज़्यादा सब जगह चली। मैंने इतना सारा बोला, उसमें तो विषय पे चर्चा नहीं हुई। तभी भी कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किए कि हमारे पास ये है वो है। ऐसे देखिए भाई साहब, आपके पास कुछ होगा, इसका विचार होगा तो आप ज़रूर गृह मंत्री जी से मिलिए और मुझे भी बताइए। तो मुझे लगता है देखते हैं अभी कैसे होगा। अभी मैं ये पूछ सकती हूँ क्या पूनम, डू यू थिंक कि कहीं मतलब आप हिंट जो करने की कोशिश करिए, आप कहना चाहती हैं पर आप रुक जाती हैं, आपको लगता है कि मैं पूरा नहीं कह पाऊंगी अभी? जब तक देखिए मैं कहीं रुकती नहीं हूँ, जब तक मेरे पास पूरे सबूत ना हो या कोई एक, मैं सिर्फ धुंधले में अपना, आई नेवर जस्ट थ्रो माई डार्ट्स। धुंधला है लेकिन रास्ता आगे कहीं ना कहीं चल रहा है, ये पक्का है। देखिए मैं भी अभी बहुत सालों से जनता में काम कर रही हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें समझ आती हैं, इसलिए मैं उसको प्रखरता से बोल सकती हूँ। पहले ये सिर्फ एक बेटी देख रही थी, बट आप सिर्फ बेटी के बाद भी जब आप सोचते हो, बैठते हो, बहुत लोगों से बात करते हो, तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि ये सिर्फ एक पारिवारिक लड़ाई नहीं थी। तो आपके हिसाब से मोटिव क्या लगता है? देखिए बाकी चीजें तो आप कह रही हैं, ये मैं अभी नहीं कह पाऊंगी जब तक कुछ ना कुछ एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से उजागर नहीं होता। मुझे लगता है यहाँ तक ही छोड़ देना। मैं इस पे एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है यहाँ? आपके दिमाग में ये बात आती है? मेरे दिमाग में अभी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए षड्यंत्र कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं बेसिक तो ये पता चल ही जाता है कि ये एक इंसान का काम नहीं हो सकता। लेकिन जब तक, फिर से कहती हूँ, कुछ चीज़ें अच्छे रूप से कोई आके उजागर नहीं करेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं इसको कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनाना नहीं चाहती है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। कोई इसका राजनीतिक मुद्दा बनाए तो वो सब उस हिसाब से खुद ही गलत ठहरेंगे, क्योंकि किसी ने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। इसलिए कोई राजनेता कहेगा कि नहीं नहीं होना चाहिए। आपकी मुंडे जी से कभी बात हुई थी इस बारे में? बिल्कुल, इस विषय पे बात होती थी हमारी, लेकिन देखिए वो भी बहुत जल्दी चले गए। जिंदगी में प्रमोद जी जाने के बाद इतने संघर्ष लगे हमें, इतने संघर्ष, एक बड़ा बरगद का पेड़ ही गिर गया जिंदगी में। तो अपनी सर्वाइवल मोड पे हम इतने चल रहे थे, और जब तक हम अपने आप को सेटल कर रहे थे, 2014 में मैं चुनाव जीत गई, मुंडे जी जीत के मंत्री बने, उनका देहांत हुआ। मेरे लिए तो और मतलब एक पिता स्वरूप, पिता चले गए, पिता स्वरूप वो थे, वो भी चले गए। तो फिर उस संघर्ष में अपने आप को सेटल करने में से आप उनसे बात समय कहाँ मिला। कभी कभी हमारी बातें होती थी और पारिवारिक रूप से, वो ऐसे नहीं कहते थे पूनम ये हो सकता है और इस पे हमने सोचना चाहिए। मैं फिर से कह रही हूँ, वो सर्वाइवल मोड पे इतने हम फंसे हुए थे 2006 से। लेकिन इसका कोई आज उजागर करना, कल करना, ये तो मेरी थिंकिंग है और मैंने सोचा ना, इसका राजनीति से कैसे संबंध हो सकता है और मुझे इससे मिलेगा क्या? दुख ही मिलेगा समझो। इस पे विषय और शुरू हो जाएगा तो उस पे और चर्चाएं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य आ जाएगा सामने। चिट्ठी आपने लिखती है या लिखने? नहीं, मैं लिखूंगी, चुनाव खत्म होने दीजिए, मैं हाँ होंगे तो ठीक है। वेरी वेल देन, थैंक यू फॉर योर टाइम पूनम, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। दैट्स सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।